जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2020 पर। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1000 प्रश्नों का हम सीरीज चला रहे हैं जीके और जीएस का, जिसमें कि 300 प्रश्न पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 301 नंबर से और 400 तक जाएंगे, यानी कि आज हम 100 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो शुक्र है। ठीक है। फिर मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपको याद रखना रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। फिर डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना होम पेज कहा जाता है। ठीक, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपको याद रखना है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर, या कह सकते हैं कि अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है? तो वो ग्रह का नाम है शुक्र। कौन सी ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है? तो शुक्र। बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो आपको याद रखना हाइड्रोजन गैस सूर्य में सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो आपको याद रखना शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, जो कि पृथ्वी से भी दिखाई देती है। ठीक है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पूछल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो आपको याद रखना हेली पूछल तारा। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो आपको याद रखना 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, या पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना 500 सेकेंड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो आपको याद रखना भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 14 मई 1974 को किया था, जो कि पोखरण के राजस्थान में किया था। देख सकते हैं, आपका आंसर होगा पोखरण के राजस्थान में। ठीक है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह भाग क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम लोग नहीं छू सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो आपको याद रखना रेडॉन। मोनेजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको याद रखना थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो आपको याद रखना व्हेल मछली जो है संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना लैंड स्टीनर ने की थी। इन्हीं ने बताया था कि हमारा रक्त जो है 4 समूह में बटा हुआ है। ठीक है। फिर एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो आपको याद रखना बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आपको याद रखना है स्पुतनिक फर्स्ट जो था पहला कृत्रिम उपग्रह था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो आपको याद रखना डायनमो से। जो शादी विवाह में हम लोग डायनमो जनरेटर का यूज करते हैं, उससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। फिर एक कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं हम लोग रैम, जिसका कि पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो आपको याद रखना भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न पे आइए। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? यानी भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो आपको याद रखना शुक्र ग्रह को। एक बात और याद रखना कि शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का बहिन भी कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में भी जितनी आकाशीय घटना होती है, जैसे बादल बनना, बारिश होना, तो ये सब मौसमी घटना क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है। पृथ्वी को
1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आपको याद रखना 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा अलग होती है या बनाई जाती है? किस बल के कारण? तो अपकेंद्रीय बल लगता है उसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी यूँ कह सकते हैं कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो कपास। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश चला गया था या स्वदेश ले गया था? तो आपको याद रखना है नादिर शाह। किसने ले गया था? नादिर शाह। ठीक है। फिर भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको याद रखना अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत, धरती के तल पर कितना प्रतिशत लगभग पानी है? तो 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह का बात करें तो वो अगर कहे तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है। अगला प्रश्न पे आइए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता करने के लिए या पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो आपको याद रखना इथाइल मरकॉप्टेन उसमें मिलाई जाती है। ठीक है। आपको क्या याद रखना उसमें क्या मिलाई जाती है? इथाइल मरकॉप्टेन। फिर है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत मात्रा होती? तो आपको याद रखना वायुमंडल में जो मात्रा होती है सबसे अधिक नाइट्रोजन गैसों की होती है, और ये 78% वायुमंडल में पाई जाती हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो आपको याद रखना उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो आपको याद रखना पाकिस्तान का। पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया गया था 1971 में। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म ऐसे ये कह सकते हैं कि www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका पूरा नाम है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती? तो आपको याद रखना 1024 बाइट, और 1 MB में 1024 KB होती है। ठीक है। और 1 GB में 1024 MB होती है। तो तीनों बात को आपको याद रखना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? वो था बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किसने की थी? कब की गई थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखना है आपको अमर्त्य सेन को मिला है। ठीक है। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो आपको याद रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो आपको याद रखना इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्या था? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। फिर लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? याद रखना हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको याद रखना एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। फिर किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेंटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न पे आइए, जनरल डायर जिसको कि हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े व्यक्ति कहते हैं, उसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था।
बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मौलंकर था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगला है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1995 में हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जो कि जनगण मन है। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो आपको याद रखना ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। होम्योपैथी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हैनीमैन को, या कौन था भी कह सकते हैं, तो हैनीमैन को। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो आपको याद रखना चैत। फिर हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। फिर भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष का व्यक्ति भी कम से कम आयु का प्रधानमंत्री बन सकता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। फिर यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देश के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन।